आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज की वीडियो में मैं आपको हैवी साइज़ का बॉक्स ट्राउज़र बनाना सिखाऊंगी। आपने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी, मैंने भी बनाई है बॉक्स ट्राउज़र की, जिसमें मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़ के ट्राउज़र्स आपने सीखे होंगे, स्मॉल साइज़ का भी सीखा होगा। लेकिन परफेक्ट तरीके से किस तरह से हैवी साइज़ आप ट्राउज़र बना सकते हैं, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल या 4 एक्सल आप कर लेना। ये 52 हिप साइज़ के हिसाब से मैं आपको ट्राउज़र सिखाऊंगी। तो हैवी से हैवी जो ख़वातीन है ना, वो आराम के साथ जो 2.5 मीटर का फैब्रिक आता है उसमें ये ट्राउज़र तैयार कर सकते हैं। और आप फिनिशिंग देख सकते हैं कि जिस तरह से लार्ज, मीडियम और स्मॉल पे फिनिशिंग होती है ना, वो ही फिनिशिंग आपको इस ट्राउज़र में नज़र आएगी। ठीक है, उसी तरह से गुम सिलाई के साथ हमने पाइचा स्टिच किया है। और यहाँ ये देख लें कि कोई झोल यहाँ भी नहीं है। जिस तरह से स्मॉल, मीडियम और लार्ज ट्राउज़र मैंने आपको सिखाए हैं ना, सेम उसी तरह से। ठीक है, आज की वीडियो देखनी है आपने। इलास्टिक लगाने का बहुत अच्छा सा तरीका बताया है मैंने, बहुत इजी करके। और ये देख लें, इस इलास्टिक में ना आपको सेंटर पे कोई सिलाई चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, कोई इलास्टिक फोल्ड नहीं हो रहा, जो हमें सेंटर में सिलाई इसको इस तरह से स्ट्रेच करके लगानी पड़ती है ना, कोई उस तरह से इसमें नहीं लगा हुआ। फिर भी आप फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। ये आपको मैं खोल के भी दिखा देती हूँ। तो अब हैवी साइज़ की जो ख़वातीन है ना, वो भी मॉडर्न कपड़े पहनेंगी इंशाल्लाह। आप लोगों को आगे मैं शर्ट्स भी सिखाऊंगी। फ़िलहाल आज ये बॉक्स ट्राउज़र आप सीखें और अपने लिए ज़रूर बनाएं, अपनी अम्मियों के लिए बनाएं, उनको भी मॉडर्न दिखने का हक है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक स्टेप को फॉलो करके बनाते हैं ये सुपर इजी और ब्यूटीफुल कंफर्टेबल सा बॉक्स ट्राउज़र। तकरीबन हर किस्म के ट्राउज़र के लिए हम फ्रंट और बैक को अलग अलग कट करते हैं। सबसे पहले हम मार्किंग करते हैं फ्रंट की, और फ्रंट की कटिंग होती है उसके मुताबिक फिर हम बैक को कट करते हैं। ठीक है, बैक का कपड़ा हमने साइड से भी ज़्यादा लेना होता है 2 इंच, और ऊपर से भी 2 इंच ज़्यादा लेना होता है। ठीक है, तो अभी हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो ये डबल फोल्ड में फैब्रिक रखा हुआ है। ये मेरी तरफ जो फैब्रिक है ये ओपन वाली साइड है और ये बंद वाली साइड है। और ये ऊपर मैंने मार्किंग लगा के रखी है 2 इंच की, ये हमने इलास्टिक के लिए लगाई है। अच्छा, ये मार्किंग कम या ज़्यादा हो सकती है आपकी इलास्टिक के अकॉर्डिंग। आपकी इलास्टिक जितनी चौड़ी होगी उसी के मुताबिक आपने सिलाई का मार्जिन देख लेना है 1/2 इंच का। उसके बाद जितनी चौड़ी इलास्टिक है ना आपकी, उसके हिसाब से आपने मार्किंग करनी है। तो तकरीबन यहाँ 2 इंच का ही मार्क लगता है, लेकिन अगर आपकी इलास्टिक कम या ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से मार्किंग करेंगे। तो इलास्टिक की मार्किंग करने के बाद हमने लेंथ की मार्किंग करनी होती है। तो यहाँ देख लें, इलास्टिक की जहाँ से मार्किंग की है उसके बाद से हम लेंथ को मार्क करेंगे। ठीक है, 2 इंच ऊपर रहने देंगे। इसके बाद से हमने 1 पे रखना है। यहाँ ये देख लें, 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर टोटल तैयार लेंथ जो है ना, मुझे चाहिए 37.5 इंच। ठीक है, यहाँ 37.5 इंच मुझे तैयार लेंथ चाहिए और मैंने 2.5 इंच आगे फैब्रिक बढ़ा कर रखा है। आप ये बढ़ता हुआ फैब्रिक अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप यहाँ पर सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे, बाकी आप नीचे अलहदा से पट्टी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे 2 इंच की पट्टी फोल्ड करनी है, तो मैंने 2.5 इंच रखा है, यानी कि 40 इंच फैब्रिक लिया है मैंने टोटल लंबाई में। तो यहाँ देख लें, 37.5 इंच पे जो हमने मार्क लगाया था उसे हमने इस तरह से सीधा मार्क कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ 2.5 इंच का फैब्रिक फोल्डिंग के लिए हो गया और ऊपर हमारे पास इलास्टिक के लिए 2 इंच की फोल्डिंग हो गई। ठीक है, सेंटर में जो हमारा फैब्रिक है वो हमारी टोटल लेंथ रहेगी। अब यहाँ अभी हमने 2 मार्किंग की है, एक ऊपर इलास्टिक के लिए और एक हमने लेंथ के लिए मार्किंग की है। अब थर्ड नंबर पे जो मार्किंग होगी वो वेस्ट के लिए होगी। तो वेस्ट के लिए जो हमने मार्किंग करनी है, बंद वाली साइड इधर है और ओपन वाली साइड मेरी तरफ है। हमेशा हमने मार्किंग जो है वो ओपन वाली साइड पे करनी है। उसका फ़ायदा क्या है कि अगर उस तरफ बंद वाली साइड से आपके पास फैब्रिक एक्स्ट्रा बचता है ना, तो वो ज्वाइंट होता है बीच में से और आपके काफ़ी काम आ जाता है। तो अब यहाँ हम करेंगे, बंद वाली साइड से इंच टेप को रखेंगे और यहाँ हम लगाएंगे वेस्ट के लिए मार्किंग। और वेस्ट के लिए जो फार्मूला मैं हमेशा आपको बताती हूँ वही रहेगा। जो भी आपका हिप का साइज़ हो उसे 4 से डिवाइड करेंगे हम। तो यहाँ हम 52 हिप के साइज़ के हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है, 52 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 13 इंच, यानी कि 13 इंच। ठीक है, इसमें हमने प्लस करना है 2 इंच मज़ीद, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 इंच, यानी कि 15 इंच। तो यहाँ हमारी वेस्ट की मार्किंग हो जाएगी 15। अब आपका जो भी हिप का साइज़ हो ना, उसी तरह से आपने 4 से उसको डिवाइड करना है।
4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जो भी हिस्सा आए उसमें आपने 2 इंच प्लस करके यहाँ पे वेस्ट के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमारे पास वेस्ट की मार्किंग आ गई 15 इंच। अब हमने इसके बाद लगानी है क्रॉच लेंथ की मार्किंग। तो क्रॉच लेंथ के लिए हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा, जो भी हमारा हिप का साइज़ है उसे 4 से डिवाइड करना है, फिर उसमें प्लस हमने 3 इंच कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा हिप का साइज़ जो है वो 13 आ रहा था। अब हमने मज़ीद इसमें 3 इंच प्लस किया तो ये 16 हो गया। तो जो भी आपके हिप का साइज़ होगा ना, आपने भी इसी हिसाब से अपने हिप के साइज़ को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है और उसके बाद उसमें 3 इंच प्लस कर लेना है। ठीक है, तो अब ये 16 इंच वाली लाइन जो है ना, इसे भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे ताकि हमें मार्किंग लगाने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमने 16 पे मार्क किया है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस तरह से नापेंगे और इधर भी 16 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो देखें, इस तरफ भी मैंने 16 इंच पे मार्क कर लिया है। तो अब हमें आसानी रहेगी इन दोनों लाइंस को मिलाने में। तो इस तरह से अब हमें स्केल को रखना है या फिर इंच टेप के साथ हमने इस तरह से इस लाइन को मिला देना है और ये इस तरह से मार्किंग हो गई हमारी 16 इंच पे। अब ये देखें, हमने लाइन को सीधा कर लिया है। अब हमने क्योंकि ऊपर 15 इंच मार्क लगाया था ना, तो यहाँ भी हमने इसी तरह से करना है, 15 इंच मार्क लगाना है जिस तरह ऊपर वेस्ट पे मार्क था, और इधर भी एक निशान लगा देना है। अब इस निशान को इधर 15 वाले निशान के साथ मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे हम इस तरह से। आप फ्री हैंड के साथ भी ये मार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ देख लें, ऊपर से भी चौड़ाई 15 इंच है और नीचे से भी चौड़ाई 15 इंच है। अब हमें क्या करना है, यहाँ नीचे क्रॉच विड्थ की मार्किंग करनी है यहीं से। तो यहाँ पे 15 इंच पे मार्क किया हुआ है। अब इसके आगे हम लगाएंगे 2.5 इंच पे मार्क। इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क कर देंगे। अगर आपका स्मॉल या मीडियम साइज़ है तो ये आप 2.5 के बजाय 2 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं, और अगर आपका साइज़ बहुत ज़्यादा हैवी है तो आप 2.5 के बजाय 3 इंच पे भी यहाँ मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो 2.5 इंच पे आपने यहाँ मार्क किया है। तो अब हमने क्या करना है, 2.5 इंच पे ही इधर कॉर्नर से रखते हुए ऊपर यहाँ मार्क करेंगे। ठीक है, 2.5 इंच हमने यहाँ बढ़ाया, 2.5 इंच पे ही हम यहाँ मार्क करेंगे। अब इस 2.5 इंच को और इस 2.5 इंच को मिलाते हुए हम एक कर्व शेप देंगे। अब यहाँ चाहे तो आप 1 इंच का इस तरह से मार्क लगा के उसके मुताबिक भी आप मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन आप फ्री हैंड के साथ भी इस तरह से मार्क कर सकते हैं। ये देखें, हल्का सा आपने इसे कर्व शेप देना है। अच्छा, ये शेप आपने बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा डीप ये शेप बना देंगे तो उससे क्या होगा कि आप जब ट्राउज़र पहनेंगे ना, तो आपके ट्राउज़र में खिंचाव आएगा। अक्सर बहनों को प्रॉब्लम होती है ना कि यहाँ पे हम कर्व कहाँ से देना शुरू करें। तो ये एक बहुत अच्छा फार्मूला आज मैंने आपको बताया है कि 2.5 इंच अगर आपने इधर मार्किंग की है ना, यहाँ 2 इंच करेंगे तो इधर भी आपने 2 इंच मार्क करना है। यहाँ 2.5 इंच करेंगे तो इधर भी 2.5 इंच। यहाँ अगर 3 इंच पे मार्क करेंगे तो यहाँ भी आप 3 इंच पे मार्क करेंगे, और जहाँ आपने मार्किंग की है ना, वहीं से स्टार्ट करना है आपने कर्व देना। ठीक है, और यहाँ पे 1 इंच का या 1.5 इंच का मार्क लगाते हुए भी आप कर्व बना सकते हैं। ये कर्व कभी भी आपने ज़्यादा डीप नहीं करना है। ठीक है, तो ये फ्रंट के ऊपर के लिए मार्किंग हमने कर ली है। अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो क्रॉच की विड्थ का मार्क लगाया है ना, इसका हमने निकालना है मिड पार्ट, यानी इसका सेंटर पार्ट निकालना है। तो इन स्टेप को इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ रखेंगे। तो देखें, 17.5 पर आ रहा है हमारा टोटल, और अब हम इसे इस तरह से 17.5 तक ही फोल्ड कर लेंगे। ये देखें, और ये हमारा इसका निकल गया सेंटर पार्ट। ठीक है, हमें सेंटर पता चल गया क्रॉच विड्थ का। अब ये जो सेंटर पार्ट निकाला है ना हमने, इसको हम इधर से नापेंगे। आपको नापने की भी ज़रूरत नहीं है, जो आपने इधर से हाफ किया था ना, उसी को आपने देख लेना है कि कहाँ तक आया था, वही हम मेजर कर लेंगे। तो यहाँ देख लें, जो 17.5 का हाफ निकल रहा है ना, वो 8.6 आ रहा है। ठीक है, 8.6 या 7 पे आप मार्क कर सकते हैं। तो जो 8.6 यहाँ पर आ रहा है, 8.6 ही हम पैंचे की तरफ उधर मार्क कर देंगे। तो यहाँ देख लें, 8.6 पे उधर मार्क लगा हुआ है, उसी की सीध में हम नीचे भी 8.6 पर मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से नापेंगे और यहाँ हमने 8.6 पे मार्क कर दिया इस तरह से। अब इस लाइन को आप चाहे तो इस तरह से सीधा कर लें।
तो ये हमारा नीचे की तरफ का सेंटर पार्ट निकल आया है। ठीक है, इस तरह से आप स्केल की हेल्प से भी मार्किंग कर सकते हैं। ये मार्किंग ना भी करें तो चलेगा। अगर आप फिटिंग में ट्राउज़र बनाते हैं ना तो ये मार्किंग ज़रूर आपने करनी है। अब हमने देखना है कि पाइंचा हमें कितना रखना है। पाइंचे के लिए हम किस हिसाब से मार्क करेंगे कि जितना भी आपको पाइंचा रखना है ना उसका हाफ इधर रहेगा और हाफ इधर। तो यहाँ मैं 12 इंच का पाइंचा बनाऊंगी। तो यहाँ देखें मैं 6 पर रखूंगी, ये सेंटर में 6 को रखा मैंने। ठीक है, अब इधर मैं लगा दूंगी मार्क, ये देखें 6 पर, और इधर मैं लगा दूंगी 12 पे मार्क। ठीक है, तो 6 इंच हमारा इधर हो गया, 6 इंच हमारा इधर हो गया। ये हमारी हो गई पाइंचे के लिए मार्किंग। अब यहाँ देख लें, इस तरह से हम, अगर आप पैंट स्टाइल में लूज बनाना चाहते हैं ट्राउज़र तो इस तरह से तिरछी मार्किंग करेंगे यूँ। ठीक है, क्रॉच वाली लेंथ के साथ यहाँ मिला देंगे इस लाइन को इस तरह से। ठीक है, अगर आप थोड़ा यहाँ से स्ट्रेट चाहते हैं और फिर यहाँ कर्व, तो आप इस तरह से यहाँ इसके सेंटर में मार्क लगा देंगे नापने के बाद। तो यहाँ तक आप सीधा लाएंगे 12 और फिर यहाँ लाके आप फोल्ड करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं जस्ट इसी तरह से इसको मार्क कर रही हूँ। हैवी साइज के लिए आपको इस तरह से लूज ट्राउज़र बड़ा कंफर्टेबल रहता है। अब जिस तरह आपने यहाँ तिरछी मार्किंग की है, सेम उसी तरह से आपने उधर भी तिरछी मार्किंग करनी है। अच्छा, आज वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो रही है, उसके लिए बहुत बहुत माजरत। पता नहीं कैमरा क्यों ब्लर हो रहा है बार बार। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ज़रा जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह लाइक कर दें। तो ये देख लें, हमारे पास इधर भी मार्किंग हो गई और इधर भी मार्किंग हो गई। अब हमने इसी के मुताबिक कटिंग कर लेनी है। अच्छा, कटिंग करने से पहले क्या करना है कि इस पाइंचे को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जहाँ तक की मार्किंग है ना हमारी, इसके बाद से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे मार्किंग देखते हुए। ठीक है, और इधर भी इस तरह से पाइंचे के हिसाब से मार्क कर देना है दोनों साइड। और ये देखें, दूसरी साइड भी मैं उसी तरह से मार्क कर दूंगी नीचे वाली मार्किंग के बराबर। तो ये इस तरह से फोल्ड करके क्यों मार्क किया, ये भी मैं आपको कटिंग करने के बाद बताऊंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने मार्किंग की है उसी के मुताबिक अब हम कटिंग कर लेंगे। और ये देखें, मार्किंग के साथ साथ मैं कट कर रही हूँ। वन साइड कट करने के बाद दूसरी साइड भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। और जब फ्रंट कट हो जाएगा ना तो बैक कट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो ये देखें, जैसे जैसे मार्किंग की हुई थी ना वैसे हमने कटिंग कर ली है। अच्छा, अब मैं ये बताती हूँ कि पाइंचे के पास से हमने फोल्ड करके क्यों कट किया। अब ये देखें, हम खोलेंगे ना तो ये कपड़ा थोड़ा सा इस तरह से तिरछा हो गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब हम सिलाई करते हैं, अगर हम इसी तरह रख के सीधा कट कर देते ना तो सिलाई करते हुए जब हम इस तरह फोल्ड करते तो हमारे पास कपड़े में खिंचाव आता, कपड़ा कम पड़ जाता। तो इस तरह से हमेशा फोल्ड करके आप करेंगे ना कटिंग, तो थोड़ा सा कपड़ा इधर आपको तिरछा मिल जाता है, जिसकी वजह से सिलाई आपकी बड़ी फिनिशिंग के साथ हो जाती है। तो अब हम इसी के मुताबिक करेंगे बैक की कटिंग। तो अभी मैं बैक का फैब्रिक रखती हूँ ऊपर। अच्छा, अब ये देख लें, फ्रंट पीस को मैंने बैक पीस के ऊपर रख लिया है। ठीक है, बैक पीस भी इसी तरह से मैंने डबल फोल्ड में लिया है। और थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं बैक पीस में। तो यहाँ देख लें, ये जो ऊपर वेस्ट वाला हिस्सा है ना, ऊपर की साइड से हमने 2.5 इंच बैक का फैब्रिक फ्रंट से बढ़ता हुआ लेना है। ठीक है, ये देख लें, 2.5 इंच फैब्रिक मैंने बढ़ता हुआ लिया है बैक का ऊपर से, और इस तरह से 2 इंच फैब्रिक मैंने बढ़ता हुआ लिया है साइड से। अच्छा, ट्राउज़र की ये वाली साइड जो है ना ये इक्वल आएगी, और जिस साइड से हमने क्रॉच की मार्किंग की थी, कटिंग की थी ना, ये वाला हिस्सा हमने बढ़ता हुआ रखना है। ठीक है, क्रॉच की साइड वाला हिस्सा हमने बढ़ता हुआ रखना है चौड़ाई में, और उधर से पूरी मार्किंग वही रहेगी, कटिंग भी वैसी ही रहेगी। जस्ट यहाँ से कुछ चेंजेस होंगी जो कि मैं अभी आपको बताती हूँ। अब ये देख लें कि हमने क्या चेंजेस करनी है। ये वाली जो लाइन फ्रंट की मार्किंग की है ना आसन की, इसको इस तरह से इधर सीधा मिला देना है। ठीक है, यहाँ से। और एक क्या करना है, ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ से ऊपर तक एक सीधी लाइन लगा देनी है। तो यहाँ हमने 2.5 इंच का बढ़ता हुआ रखा था ना, तो यहाँ भी हमने क्या करना है, 2.5 इंच पे मार्क लगाना है इधर। ये इस तरह से देख लें, 2.5 इंच पे हमने मार्क लगाते जाना है, और फिर उसको हमने सीधा स्ट्रेट इस तरह मिला देना है। ये देखें, ये आप स्केल के साथ भी मिला सकते हैं। मैं फ्री हैंड के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, तो मैंने इस तरह से फ्री हैंड के साथ इसे मिला दिया है, बल्कि मैं ऊपर तक ले गई हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब ये देख लें, ये 2 इंच बढ़ता हुआ है, तो यहाँ भी हमने 2 इंच पे मार्क करना है इस तरह से। ये देखें, ये 2 इंच और यहाँ 2 इंच।
और इस 2 इंच को यहाँ इस तरह से हल्का सा कर्व दे देना है, इस तरह से। ठीक है, वहाँ हमने 2.5 इंच पे मार्क किया था ना, तो 2.5 इंच का। अच्छा, मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने 2 इंच बढ़ता हुआ लिया है। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा मज़ीद होता ना तो मैं यहाँ भी 2.5 इंच ही बढ़ता हुआ रखती। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कोई हाफ इंच से ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पता चलेगा। अब ये जो हमने 2 इंच था ना, यहाँ 2-2 इंच पे मार्क करते हुए हमने इस तरह से 2-2 इंच पे रखते हुए मार्क करते जाना है। इस तरह से 2-2 इंच पे हम मार्क करते जाएंगे। नीचे तक हमने इसी तरह से 2-2 इंच पे मार्क करना है। और अब इन सारी लाइंस को हमने इस तरह से मिला देना है। तो ये हमारा इस तरफ से 2 इंच बढ़ता हुआ हो गया, और उस तरफ हमने कोई मार्किंग नहीं करनी, उस तरफ हमने उसी तरह से कटिंग कर देनी है जिस तरह से फ्रंट की हुई है। ठीक है, सेम उसी तरह से। यहाँ देखिए नीचे 5 इंच तक हमने मार्क किया है, और सेम उसी के मुताबिक हम कटिंग कर देंगे। अब ये देखें, ऊपर हमने ये जो 2 इंच बढ़ता हुआ रखा है ना, इसको हमने किस तरह से मार्क करना है। यहाँ से हमारा बराबर रहेगा, ये सेंटर वाली जगह से हमारा कपड़ा बढ़ता हुआ रहेगा। तो इस तरह से देखें, हल्का सा कर्व करते हुए ना इधर हमने इस तरह से मिला देना है। बिल्कुल यूँ तिरछी सीधी लाइन नहीं लगानी, हमने हल्की सी कर्व में लगानी है। ये देखें, इस तरह से। ये देख रहे हैं आप। अच्छा, अक्सर बहनें कहती हैं कि ये जो आप बढ़ता हुआ रखवाती हैं तो वो जब साइड की सिलाई होगी तो बढ़ता हुआ हो जाएगा, पाँचा छोटा बड़ा हो जाएगा। नहीं होता, क्योंकि ये फ़र्क सिर्फ ना यहाँ से यहाँ तक रहता है, उससे साइड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि उधर ये वाली जगह जो है ना, ये हमारी साइडों पर आएगी, तो ये तो हमारा बराबर है ना यहाँ से, तो ये हमारा इक्वल रहता है। जस्ट ये सेंटर का जो लंबा हम कट करते हैं ना, इससे ये फ़ायदा होता है कि हमें उठने बैठने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि हिप का हिस्सा हमारा भारी होता है ना आगे के मुकाबले में, तो हमें उठने बैठने में बड़ा कंफर्टेबल रहता है। कोई खिंचाव नहीं आता ट्राउज़र में किसी किस्म का, और बिल्कुल रिलैक्स आपका अच्छा सा ट्राउज़र बन जाता है, कंफर्टेबल सा। ठीक है, तो इसके मुताबिक अब हम कटिंग करेंगे। यहाँ से इस तरह सबसे पहले हम ये ऊपर से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अच्छा, अब मैं लाइंस के मुताबिक ही कटिंग कर रही हूँ, और आप एक काम करें कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जो है ना, हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, ऊपर से हमने बढ़ता हुआ रखा है ना, लेकिन नीचे हमने बिल्कुल इस पाँचे के इक्वल ही कट करना है। ठीक है, लेंथ हमें नीचे से बिल्कुल ट्राउज़र के बराबर कट करनी है। तो ये देखें, नीचे से पाँचे के बिल्कुल बराबर कट किया है, और यहाँ साइड से भी ना सारी इक्वल कटिंग होगी। अब तकरीबन सारी कटिंग हो चुकी है। अब जस्ट ना ये ऊपर से कपड़ा ज्वाइंट रह गया था, तो इसे भी हम बीच में से अलग कर देंगे। दोनों पीस को मैं इस तरह से सेपरेट करके अलग कर रही हूँ। अब ये देखें, कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट और बैक दोनों के आसन को ज्वाइंट कर लेंगे। ये फ्रंट वाले के आसन को इस तरह से यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से स्टिच कर देंगे, और इसी तरह से बैक के आसन को भी यहाँ से स्टिच कर देंगे। तो ये देखें, दोनों पार्ट्स के मैंने आसन में सिलाई लगा ली है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। अब इस तरह से फैब्रिक को खोलना है, इस तरह से। इसका भी क्रॉच मैंने स्टिच कर लिया है, और दूसरे वाले का भी। ठीक है, इसको भी हमने इस तरह से खोलना है। दोनों को इस तरह से मिला कर रखना है। दोनों की सीधी साइड आपस में मिलती हुई होनी चाहिए अंदर की तरफ, और उल्टी साइड दोनों की बाहर की साइड आएगी। अब ये देख लें, साइड से बराबर करते हुए इस तरह से, और नीचे तक हम इस तरह से सिलाई चला लेंगे। और ये देखें, जो बहनें कहती हैं ना कि हमारा साइड से फैब्रिक छोटा बड़ा तो नहीं हो जाएगा, तो ये देखें, ये ऊपर से हमने कॉर्नर मिलाया है, ये मिलाते हुए लाए, और ये नीचे पाँचे वाली जगह है। ठीक है, ये हमारा कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बिल्कुल इक्वल रहता है। ठीक है, इस तरफ से भी बराबर करके हमें साइड की सिलाई लगा लेनी है, और इस तरफ से भी हमें इसी तरह से बराबर करते हुए सिलाई चला लेनी है। ठीक है, तो ये सिलाई चला के दोनों तरफ की फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, अब दोनों साइड्स की भी मैंने सिलाई चला ली है इस तरह से। अब सिर्फ सेंटर की सिलाई रहती है, नीचे पाँचे की, और ऊपर इलास्टिक लगानी है। ठीक है, तो यहाँ साइड की सिलाई चलाने के बाद मैंने क्या किया है, जो कपड़ा फोल्ड करना था ना नीचे पाँचे के लिए,
उसे मैंने इस तरह से फोल्ड करके आयरन करके क्रीज बैठा ली है। इससे हमारा काम इजी हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आपने पहले सिलाई का मार्जिन फोल्ड करना है, उसके बाद जो भी आपने 2.5 इंच का फैब्रिक लिया था ना, इस तरह से फोल्ड करना है और क्रीज बैठा लेनी है दोनों पैंचों पर। तो इससे हमारा काम बहुत फिनिशिंग के साथ भी हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सेंटर की सिलाई चलाएंगे। तो क्रॉच को क्रॉच के साथ इस तरह से मिलाना है। आप चाहें तो क्रॉच के सेंटर से सिलाई शुरू करें और इस तरह से यहाँ ख़त्म करें पाइंचे पे, या तो आप पाइंचे की तरफ से ले आएँ। ठीक है, तो यहाँ मैं सेंटर क्रॉच से सिलाई स्टार्ट करूँगी और ये सेंटर की सिलाई मैं आपके सामने ही लगाऊंगी और हमेशा की तरह ये हम गुम तरीके से पाइंचा स्टिच करेंगे। तो यहाँ देखें सेंटर में रखकर मैं सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई मैं कंप्लीट करूँगी और नीचे पाइंचे के पास लाकर ना हमने रुक जाना है। ये देखें जब पाइंचा करीब आया है ना, तो यहाँ पर मैंने सिलाई रोक लेनी है। और अब यहाँ देखें ये फ़ोल्ड हमने किया हुआ था ना, ऊपर वाला इस तरह फ़ोल्ड रखना है, नीचे वाला देखें पहले ऐसा था ना फ़ोल्ड, इसे बाहर निकालना है और इसके ऊपर रखना है सेट करते हुए। फैब्रिक हर तरफ से बराबर होना चाहिए, नीचे से भी साइड से भी। और ये हम सिलाई चला लेंगे और ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद जब हम इसे निकाल कर ओपन करेंगे ना, तो फिर ये देखिए मैजिकली जो है ना आपका गुम सिलाई के साथ पाइंचा स्टिच हो गया। अब हमने ये बिल्कुल साइड्स के किनारे किनारे वाली सिलाई भी चला लेनी है। पहले हम दूसरी तरफ का पाइंचा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ सेंटर में दोबारा मैंने रखा है ट्राउज़र के आसन वाली जगह से और यहाँ भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ठीक उसी तरह से मैं सिलाई कंप्लीट करूँगी और पाइंचे को भी स्टिच कर लूँगी। तो ये देखें पाइंचे के राउंड में भी मैंने सिलाई चला ली है। अब जस्ट हम इलास्टिक लगाएंगे और हमारा ट्राउज़र रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर इलास्टिक की मैंने रिंग तैयार कर ली है और रिंग बनाने का तरीका पता है आपको। जितना भी आपका कमर का साइज़ हो उससे 3 इंच आपने कम इलास्टिक लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इलास्टिक पर 4 मार्किंग मैंने कर ली है रिंग बनाने के बाद। इस तरह से ये देखें, इस तरह से पहले इलास्टिक को पकड़ना है और यहाँ अंदर की साइड आमने सामने मार्किंग कर लेनी है। फिर इन दोनों मार्किंग को आपस में मिलाना है और इसके सेंटर में भी मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारे पास 4 मार्किंग हो जाएंगी। तो कोई एक भी मार्किंग हमने यहाँ सेंटर में रखना है क्रॉच की जो सिलाई है ना इसके पास। ठीक है, तो ये बैक वाला पार्ट मैं पहले रख रही हूँ। तो ये देखें ये वाली लाइन जो हमने लगाई है इस पर और ये वाली सिलाई आपस में मैच करती हुई हो और इस तरह से हमने फोल्ड करना है फैब्रिक को और यहाँ पर सिलाई चलानी है हमने इस तरह से। ये देखें ये सिलाई और ये निशान आपस में मैच करता हुआ हो और यहाँ देखें इस तरह से हमने इसके सीध में सिलाई चला देनी है। बहुत इजी तरीका है ये इलास्टिक लगाने का, ख़ास तौर पर बिगनर्स के लिए। और ये सिलाई जो आप लगा रहे हैं ना, ये डबल करके लगानी है ताकि पक्की रहे। अब ये देखें एक सिलाई हमने चला ली है, एक मार्किंग और एक सिलाई को पकड़ते हुए। अब दूसरी जो मार्किंग है ना उसको हमने लेना है और साइड वाली जो एक सिलाई है ये देखें इसके साथ वाली इस तक हमने रखकर और इस पर भी इस तरह से सीधा फोल्ड करके हमने सिलाई चला लेना है। ये सिलाई और वो निशान बिल्कुल एक जितना सेंटर में होना चाहिए। आज पता नहीं लैंग्वेज को क्या हो गया है, अजीब सी उर्दू बोल रही हूँ। शायद बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ ना, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना है मुझे। 2 मार्किंग को हमने सिलाई लगा के कवर कर लिया है। अब हमने इसी तरह से ये देखें तीसरी मार्किंग और ये तीसरी सिलाई को मिला के इस तरह से सिलाई चला लेना है। फिर इस तरह से जो चौथी मार्किंग है उसको लास्ट वाली सिलाई के साथ हमने अटैच कर लेना है इसी तरह से। तो 4 सिलाइयाँ हैं और 4 निशान हैं, चारों को आपस में मिलाकर इसी तरह से स्टिच कर लेना है। अब ये देखें 4 तरफ से इलास्टिक जो है ना वो ज्वाइंट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस सिलाई से इस सिलाई तक का हिस्सा ही कवर करना है। तो इस तरह से बहुत इजी हो जाएगा कपड़े को संभालना। तो देखें एक जगह पर जहाँ सिलाई की थी ना, वहाँ से हमने स्टार्ट किया है सिलाई को, फैब्रिक को थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते जाना है, जो कि स्टिचिंग का मार्जिन हम फोल्ड करते हैं। और इलास्टिक के ऊपर सिलाई यहाँ नहीं चलानी। और ये देखें कि थोड़ा सा फैब्रिक बस बीच में कवर करना है आपने और अगली सिलाई आपके पास आ जाएगी।
ठीक है, तो इस तरह से आपको पता रहेगा कि कहाँ तक आपने फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच करना है। हर थोड़े से सिलाई के बाद ना ये इस तरह से जॉइंट आपको मिल जाएगा इलास्टिक, जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा कवर करना। तो देखें कितनी इजी तरीके से जो है ना मैं सिलाई करती जा रही हूँ, और सेम इसी तरह से चारों साइड को हम कवर कर लेंगे और इलास्टिक हमारी डन हो जाएगी। तो उसके बाद ट्राउज़र हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं आयरन करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी ट्राउज़र की। और आज का ट्राउज़र भी आपने लाजमी ट्राई करना है। आप लोग काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे हैवी साइज़ ट्राउज़र के लिए, तो देखें आज मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी कर दी है और ये देखें डन हो गया। तो ये देखें अब बॉक्स ट्राउज़र तैयार हो गया है। उसके बाद ये दोनों सिलाइयाँ मैंने आपस में मैच करते हुए यहाँ आयरन कर ली है। अक्सर बहनें पूछती हैं कि आयरन हमें किस तरह करना है, तो ये देख लें इस तरह से खुला हुआ ट्राउज़र होता है ना, इन दोनों सिलाइयों को आपस में मैच करते हुए हमने ये क्रीज़ बैठानी होती है साइड्स की। तो ये क्रीज़ जब हम पहनते हैं ना ट्राउज़र के फ्रंट पर आती है और बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये देख लें पाइंचे की फिनिशिंग, आप देख लें कितना खूबसूरत गुम सिलाई के साथ स्टिच हुआ है। देख लें कितने हैवी साइज़ का ट्राउज़र है ना, बट इसकी शेप कितनी खूबसूरत आई है और पहनने के बाद भी ना इसकी इतनी ही खूबसूरत शेप आनी है। तो आप किसी भी साइज़ की हैं ना, आप अपने लिए ये खूबसूरत सा ट्राउज़र ज़रूर बनाइएगा। और जिस तरह से ब्रांड्स के खूबसूरत कपड़े होते हैं आप घर में ही बनाकर पहन सकते हैं। ये देख लें खोलने के बाद इसकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है। इलास्टिक देख लें आपके सामने मैंने लगाया, बैग बड़ा है और फ्रंट छोटा है, बट कितनी फिनिशिंग के साथ और आसानी के साथ इलास्टिक लग गई। और यहाँ पर सेंटर में कोई सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस इलास्टिक में कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लें ये इस तरह से क्रीज़ सामने आएगी जब हमने ट्राउज़र पहना हुआ होगा। तो ये देख लें आपने ये ट्राउज़र ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक देना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।